ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें हम लोग वापस से बिटसैट 2020 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। पिछले 2 एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा टोटल 8 क्वेश्चन। अब इस एपिसोड के बाद आप देख चुके होंगे टोटल 12 क्वेश्चन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से 4 क्वेश्चन ले लिया बिटसैट 2020 का। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने 4 क्वेश्चन देखे बिटसैट 2020 के। अब वापस से उसी पेपर के हम लोग और 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ जीपी वगैरह से रिलेटेड। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ फंक्शन वगैरह कैलकुलस से रिलेटेड। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेसिक जो ABC आपको कुछ दिया हुआ है अलजेब्रा से रिलेटेड। और ये चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन वगैरह से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं इन चारों क्वेश्चन में कैसे हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ABC आर इन GP। तो क्या करो, ले लो भैया GP 1। क्या लोगे GP को? 1 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे। 1 2 4 हमारा हो गया GP। ठीक है, अब देखो हमको लाइन है, ये लाइन है, क्या लाइन है? देखो ये लाइन कौन सी है? X है ना। ये हो जाएगी हमारे पास में X है ना, प्लस ध्यान से देखना यार, ठीक है। B की वैल्यू देखो, यहां ध्यान से देखो, ACB मतलब कि ये हो गया हमारा A, पहला वाला हो गया हमारा A, दूसरा हो गया C और तीसरा हो गया B। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? X प्लस BY मतलब कि 4Y, समझ रहे हो? 4Y प्लस C मतलब कि 2 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है इक्वेशन बनेगा X प्लस 4Y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे? इधर ड्रॉ कर लो आप लोग। Y को 0 लो, X आ जाएगा -2। Y को 0 लो, X आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा। और x को 0 लो, y आ जाएगा -1/2। x को 0 लो, y आ जाएगा -1/2। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है इस तरीके का बन जाएगा। ये इस तरीके का हमारा बन जाएगा। ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके का हमारा बन जाएगा जिसमें ये हो जाएगा 2 लेंथ और ये हो जाएगा हाफ लेंथ। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि x को 0 किया, y आया -1/2, तो ये हाइट हो गया 1/2 का ट्राइंगल में। और y को 0 किया, x आया -2, तो ये हो गया हमारे पास में लेंथ हो गया 2 का। राइट, इस तरह का ट्राइंगल बन गया। अब एरिया चाहिए ना हमको यार, एरिया ही तो चाहिए एरिया। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है? 2 और हाइट की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इसको काटो, बचेगा क्या? 1/2। तो आंसर क्या होगा? 1/2। समझ गए? मतलब हमने क्या किया, हमको बोला था GP है, हमने अपने मन से GP ले लिया। कोई भी GP लो आप, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये हर GP, दुनिया की हर GP के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहा है सपोज डैट F0 इक्वल टू -3 F0। अब इसमें क्या है ना, आपका वो मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह लगता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फील करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? F0 इक्वल टू -3 मतलब कि जब ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, तो कहने का मतलब है कि जब 0 पर है तो वैल्यू है -3 की, -3 की। मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है f' इज लेस देन इक्वल टू 5। f' इज लेस देन इक्वल टू 5। f' क्या होता है? dy/dx मतलब कि y अपॉन x dy चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 5 है। मैक्सिमम कितनी है? 5 है। ठीक है, हमको बोल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ F2 की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी? देखो समझो, हमको बोल रहा है कि अगर बेस 1 है तो हाइट 5 है। देखो f' कितना है? 5, मतलब dy/dx। अगर dx 1 है तो dy 5 है मैक्सिमम, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं 0 से 1 में पहुंचता हूं तो ये y में कितना पहुंच सकता है? 2 तक पहुंच सकता है, क्योंकि -3 से 5 बढ़ाओगे तो 2 तक पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं 1 में पहुंचता हूं तो y पहुंच जाएगा 2 पे, और अगर मैं 2 पे पहुंचता हूं तो y पहुंच जाएगा 2 + 5 मतलब 7 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आई? समझ में आया? हमने फील करके उड़ा दिया क्वेश्चन को। हमको क्या बोल रहा है? dy/dx इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर x में हम 1 का चेंज करेंगे तो y में 5 का चेंज पॉसिबल है। तो अगर हम -3 पे थे तो हम 2 पे पहुंच जाएंगे 0 से 1 आते आते, और 1 से 2 आते आते 2 से 7 में पहुंच जाएंगे मैक्सिमम,
तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा F2 की वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आई? अगर नहीं समझ आई तो आपको बेसिक जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx जो आपका है, स्लोप का जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, है ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वो आपको शायद क्लियर नहीं है। बेसिक सी चीज़ है, y में क्या चेंज है डिवाइडेड बाई x में क्या चेंज है, दैट इज हमारा डिफरेंशिएशन। तो हमारा x में अगर 2 का चेंज है तो y में हमारा 10 का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू दी हुई है हमको, तो रेशियो 5 आना चाहिए, है ना। तो अगर -3 पे ऑलरेडी है तो 10 बढ़ा देंगे तो 7 पे पहुंच जाएगा, राइट। तो हमने कोई भी थ्योरम इसमें नहीं लगाया, हमने फिल करके क्वेश्चन को उड़ा दिया। अच्छा, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। हमको बोल रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 एंड a b c आर डिस्टिंक्ट, देन a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a इज ग्रेटर देन व्हाट। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है आप इसमें वैल्यूज ले लो ये डिस्टिंक्ट है तीनों, मतलब अलग अलग वैल्यू, मतलब आप 1 2 3 ले लो, a b c को 1 2 3 ले लो, समझ गए। मतलब कि आप a b c को 1 2 3 ले लो, ठीक है। तो a प्लस बी कितना बन जाएगा आपका 3, है ना। फिर b प्लस सी कितना बन जाएगा आपका 5, है ना। फिर c प्लस a कितना बन जाएगा आपका 4। तो इन तीनों को प्रोडक्ट करो कितना आएगा, 60 आएगा। दिस विल बी 60, दिस विल गिव यू 60। अब ये 60 जो है आप ऑप्शंस में चेक करो किससे बड़ा है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 6, 6 2 जा आ रहा है 12, तो क्या ये 60 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है ना। फिर आप a प्लस बी प्लस सी 6, 6 3 जा 18, तो क्या ये 60 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है यार, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और आप देखो ए बी सी मतलब कि 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या ये 60 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है यार। अब इसको देखो 6 8 6 जा 48, तो क्या ये 60 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हम सफल नहीं हो पाए, हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो दूसरा तरीका क्या है, पॉइंट्स में ले लो वैल्यू, 1 2 3 लेने से नहीं चला, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, इस तरीके से ले लो। तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 लेंगे, b को लेंगे 0.2, c को लेंगे 0.3, राइट। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, है ना, तो हर जगह ये पॉइंट आएगा 0.3, 0.5 और 0.4 ऐड करने पर, और फिर जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 60/1000 आएगा। तो 0 से 0 कटेगा, तो ये आएगा हमारे पास में 0.06, ये आएगा हमारे पास में 0.06, करेक्ट है। अब यही चीज़ हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो अगर हम ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमको मिलेगा 0.6। 0.6 को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 2 के साथ में तो हमको क्या मिलेगा, 0.6 इंटू 2, 0.6 इंटू 2 इज लाइक 1.2। तो क्या ये बड़ा है 1.2 से? नहीं है बड़ा, तो इसको एलिमिनेट करो, है ना, इसको एलिमिनेट करो, राइट। अच्छा, और देखते हैं ये क्या हमारे पास में ए बी सी 0.6 इंटू 3 1.8, क्या 1.8, क्या ये 1.8 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा, तो इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो। थर्ड ऑप्शन देखो 6ABC, 6ABC, अब इनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट करने से कितना आएगा, प्रोडक्ट करोगे अगर आप इन तीनों को तो 3 2 जा 6, 6 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, देखो 6 डिवाइडेड बाई, है ना, 6 डिवाइडेड बाई आपका आएगा 1000, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आएगा 0.006, कितना आएगा 0.006, ये आ रहा है 0.006। तो 0.006 को अगर आप 6 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 0.036, है ना, 0.036, राइट। तो ये आएगा आपका 0.036। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 से, तो आपको क्या मिलेगा, 8 6 जा 48, मतलब आपको मिलेगा 0.048, 0.048। अब आप बताओ ये जो 0.06 है, मतलब कि ये जो है a प्लस बी, ये जो है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है? देखो यार, इससे बड़ा होगा तो इससे बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसको भूल जाते हैं, राइट, इसको भी भूल जाते हैं। बचा एक ही ऑप्शन, ये वाला 8ABC, और ये इससे बड़ा दिख रहा है हमको, ये 0.06 है, ये 0.4 समथिंग है, 0.04 समथिंग, ये 0.06 समथिंग, राइट। तो ये 8ABC से बड़ा आ गया। मतलब कि जब हम वैल्यूज ले रहे थे ना 1 2 3, तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने वैल्यूज लेना शुरू किया 0.1 0.2 0.3, तो हमारे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट होने शुरू हो गए। अब देखो एक बात तो आपको भी पता है, या तो ये ऑप्शन, अगर ये देखो, अगर ये हो गया तो ये नहीं होता,
है ना। और अगर ये हो गया तो ये नहीं होता, क्योंकि 8 ABC तो 6 ABC से बड़ा है और 3 ABC तो 2A + B + C से भी बड़ा है, राइट। तो उससे भी हमको फील आ रहा था कि अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियरली ये आ गया, तो ये वाला हमने एलिमिनेट कर लिया, और पहले के दो तो हमने एलिमिनेट कर ही चुके थे, तो हमारा 8 ABC फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = b e⁻ (x/a) एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस इज, ठीक है। हमको एक टेंजेंट चाहिए किसी कर्व पे, किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, y एक्सिस को क्रॉस कहां पर करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन है y = b e⁻ (x/a), ठीक है। अच्छा, x को 0 कर लो तो पता चल जाएगा y एक्सिस में कहाँ क्रॉस करता है। तो x को अगर हम 0 पुट करेंगे, x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो e⁻0 आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा e⁻0, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1, यस और नो। अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसका हम और भी कुछ क्या करें, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने का ट्राई करें, क्या करें देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, सोचने का ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर हम ऑप्शंस में पुट करें इसी सेम चीज़ को, क्योंकि हमको x 0 पे y 1 मिल रहा है, तो सेम चीज़ हमको लाइन में भी मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि वो जो लाइन है उसी पॉइंट पर जो है टेंजेंट है। तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो y हमको मिल रहा है -b, है ना, -b, ठीक है। अच्छा, ये b भी तो रहेगा, ये b रहेगा, 1 नहीं होगा, ये b रहेगा, b, ठीक है, ये b रहेगा, समझ रहे हो। x को 0 किया तो ये e⁻0 1 हुआ, लेकिन ये b तो है ही ना, तो y की वैल्यू b आ गई। तो x को 0 करने पे y की वैल्यू b आएगी, 1 नहीं आएगी, b आएगी, राइट, ठीक है। अब x को अगर आप 0 करोगे तो यहां पर y की वैल्यू -b आ रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, समझ गए। अच्छा, यहां पर अगर हम x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 1/b आ रही है, तो ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट। हमको क्या चाहिए? b चाहिए, ठीक है। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -1/b आ रही है, ये भी एलिमिनेट। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू b आ रही है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो समझो, हमारे पास में ये कुछ ग्राफ है, किस टाइप का ग्राफ है? e का पावर ग्राफ है, तो ये मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ है, सपोज, ठीक है। अब हमको x 0 रखने पे y की वैल्यू b मिली, है ना, और हमको टेंजेंट भी चाहिए उसी पॉइंट पर, एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, तो हमको यहीं पर टेंजेंट भी चाहिए। तो जो भी टेंजेंट आएगा वो सैटिस्फाई करेगा ना 0, b को, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर तो है। तो 0, b को सैटिस्फाई कौन कर रहे हैं? यहाँ पे अगर आप पुट करोगे 0, b तो ये -1 आ जा रहा है और RHS में 1 है, तो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ अगर आप पुट करोगे 0, b तो यहाँ पर आप x को 0 करोगे, y को b पुट करोगे तो b² आ जाएगा, तो भी नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे x को 0, y को b तो -b² आ जा रहा, तो भी नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे x को 0, y को b तो b/b कट के 1 हो जाएगा, 1 हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि ये जो कर्व है ये y जो है उसको क्रॉस कहाँ कर रहा है? b में कर रहा है, तो 0, b सेटिस्फाई कर रहा है उसको, मतलब वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लाइन उसी पॉइंट पे टेंजेंट है, और सिर्फ एक ऑप्शन उसको सेटिस्फाई किया, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस जुगाड़ लगा लिया, पॉइंट देख लिया और उसी को ऑप्शन में सेटिस्फाई कर लिया, 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रिक लगाया इन दोनों क्वेश्चन में, राइट। और फिर हमने यहाँ पर भी ट्रिक लगाया था, जीपी का क्वेश्चन था, जीपी लेट कर लिया था, यहाँ पे फंक्शंस को फील कर लिया हमने, स्लोप को फील कर लिया, उस तरीके से हमने देख लिया कि वो -3 से 10 ऊपर जाएगा, 7 हमारे पास में आंसर होगा। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी, इसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में। आई होप अब आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि आप लोग इसको अप्लाई करना जान रहे होगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये ट्रिक्स पसंद आई है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।